सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी सिक्स गोड शियाओं पर अटैक करने लगे। हाओचेन वहां मौजूद अपने दोस्तों को प्लान बता चुका था कि उन्हें वक्त रहते यहाँ से निकलना होगा और वो सभी साथ में अरीना में मौजूद बैरियर पर अटैक करने लगे। शियाओं की पिल फर्नेस के साथ वो बैरियर टूट गया था, जिससे वो सभी वहाँ से भाग गए। शियाओं ने उन गोड को अपने हेवनली वाटर में फंसा दिया, जिससे वो भी वहाँ से निकल गया था। चार गोड ने शियाओं का पीछा किया, पर शियाओं ने एशियन एंसेस्टर की मदद से उन्हें मार डाला था। शियाओ अब ट्रू गॉड रियल्म में पहुंचना चाहता था, तो एशियन एंसेस्टर उसे खास जगह पर ले जाने के लिए निकल गए थे, जहां वाइस ऋषि पेड़ मौजूद होंगे। फिर अब हम देखते हैं कि एशियन एंसेस्टर शियाओ को लेकर ऋषि वुडलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि ऋषि वुडलैंड का वाइस ट्री प्राचीन काल से ही छिपा हुआ है। वो उस वुडलैंड में आकर उतर जाते हैं। अब आगे वो शियाओ को बताते हैं कि इस जगह पर काफी खतरा है। यहाँ जो लोग प्रवेश करते हैं वो स्थायी रूप से अपनी जादुई शक्तियों को खो देते हैं। इसीलिए अगर मैं इस वुडलैंड के अंदर गया तो मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर एक बोझ ही बनूंगा। इसीलिए लिटिल फ्रेंड, मुझे तुमसे इस जगह पर ही विदा लेनी होगी। शियाओ रेस्पेक्ट देकर बताता है कि आपने मुझे लीड किया, इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप अपने 8 आर्म्ड क्लैन के सोल आइलैंड पर वापस चले जाना और वहाँ मेरे वापस आने का इंतजार करना। एशियन एंसेस्टर वहाँ से चले जाते हैं। शियाओ अब वुडलैंड में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उस जगह पर तेज ग्रीन स्मोक उठने लगती है, जिससे वो पूरी जगह हिल रही थी। ये सब इस जंगल में मौजूद ऋषि लकड़ी की मदद की वजह से हो रहा था, जो किसी भी जीव की सोल को क्लीन और बॉडी को रिफाइन कर सकती थी, जिससे वहाँ अब हजारों की संख्याओं में बेग बाहर निकल कर आने लगते हैं। शियाओ जानता था कि उनका विरोध नहीं कर सकता, इसीलिए अपने सर में छिपे हुए गॉड स्टोन और एम्पर बटरफ्लाई को जगाने लगता है और बोलता है कि हमेशा की तरह सोए मत रहो, अब तुम्हारे जागने का वक्त आ गया है। तो वो दोनों बाहर निकल आते हैं। टेंग उससे बोलता है कि ब्रदर, तुमने वापस से आखिर कौन सी परेशानी पैदा की है। एम्बर बटरफ्लाई अपनी पावर से उन सभी कीड़ों को वहाँ से भेज देती है, जिससे वो फॉग भी अब खत्म हो गया था और अब उस जगह पर मौजूद इल्यूजन नष्ट हो गया था, जिससे अब वो जगह पूरी हरियाली से भरी हुई नजर आने लगती है। टेंग खुश हुआ बोलता है कि इस वुडलैंड में मौजूद सभी पेड़ वाइज वुड एनर्जी से भरे हुए हैं और उन्हें वो वाइज ट्री दिखाई देता है। पुरानी कथाओं में मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि ये वाइज ऋषि ट्री काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है और आज वाकई हम एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन तभी हम जंगल में कई सारे बिस्ट को देख पाते हैं जो उन पर नजर रखे हुए थे और अब वो तेजी से शियाओ के चारों तरफ आकर उसे घेर लेते हैं और शियाओ के चक्कर लगा रहे होते हैं। टेंग और शियाओ परेशान हो गए थे। टेंग बोलता है कि आखिर ये क्या करना चाहते हैं, क्या ये हमारी पूजा कर रहे हैं। अब उन सभी बिस्ट की लीडर वहाँ जाती है जो गॉड रियल्म में थी, उसका नाम शिमी होता है। वो हंस रही थी क्योंकि शियाओ उसके प्लान में फंस चुका है। टेंग उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम ही इन सभी बिस्ट की बॉस हो, तुम्हें हमारे लिए काफी विनर होने की जरूरत नहीं है, बस तुम इन बिस्ट को रास्ता बनाने को कहो, यही हमारे लिए काफी होगा। हम तुम्हारे साथ कोई परेशानी मोल नहीं लेना चाहते। शिमी अपने ओरा को फैलाती है, जिससे ही तेज अटैक हुए थे। टेंग हैरान होता है कि वो गॉड रियल्म में है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। शियाओ से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम जल्दबाजी में चिल्लाकर भागने की कोशिश मत करो, ये सभी बिस्ट इस गॉड रियल्म की लड़की के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पर इन सभी बिस्ट में से कोई भी समझदार नहीं है, बस ये लड़की चालाक है जो इन सभी को कंट्रोल करती है। इसीलिए हमें इस पर अटैक करने का एक रास्ता खोजना होगा। एम्बर बटरफ्लाई वापस से सोने के लिए चली गई थी। टेंग बोलता है कि अभी हम इस लड़की के टारगेट बन चुके हैं, अगर अभी हम यहाँ से नहीं गए तो हम खुद अपनी मौत को बुलावा देंगे। शियाओ कहता है कि तुम बकवास मत करो, मुझे पहले एहसास नहीं हुआ, पर ये लड़की एक प्रोटेक्टिव पोजीशन में खड़ी हुई है और ये हमें इस वुडलैंड के अंदर एंटर करने से रोक रही है। इसीलिए हमें चाहे कुछ भी हो जाए पर अंदर जाना होगा और अंदर की चीजें देखनी होगी, आखिर ये किस चीज की रक्षा कर रही है। शायद एक रास्ता हो सके जिससे मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। टेंग बोलता है कि तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि कहीं तुम मुझे मौत के घाट तो उतारने वाले नहीं हो। शियाओ बोलता है कि बकवास मत करो और तेजी से मेरे पीछे आओ, और वो उड़कर वहाँ से ऊपर आता है, पर शियाओ दूसरी दिशा में भागने लगता है जबकि टेंग अंदर की तरफ जा रहा था, जिससे वो लड़की उस पर अटैक करने लगती है पर उसके अटैक से बच जाता है। टेंग बोलता है कि भले ही मैं पत्थर हूँ पर मुझे दर्द होता है यार, मेरा भी एक दिल है, और वो वहाँ से वापस शियाओ के पास आ जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम अंदर जाना चाहते हो और वहाँ की चीजों पर एक नजर डालोगे।
करोगे? शियाओ कहता है कि मैं ऊपर चुपचाप से ईस्ट टू वेस्ट जाकर साइलेंटली अटैक करना चाहता था। मैं सामने से आखिर उस गॉड कल्टिवेटर से लड़ने की गलती कैसे कर सकता हूँ भाई? शियाओ को भागता देखकर उस लड़की शिमी को लगता है कि वो डरपोक है और वो अपनी प्रोटेक्टिव पोजीशन को छोड़कर शियाओ का पीछा करने लगती है। उसके बीच भी उसका पीछा कर रहे थे और अब उसके आगे आ गए थे। शियाओ का प्लान कामयाब हुआ था, जिससे अब शियाओ अपनी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और वो उस वुडलैंड के अंदर आ जाता है। वो टैंक से कहता है कि अभी के लिए हमें इस लड़की पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस सीक्रेट फॉरेस्ट के कोर में एंटर करने का प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें पता चलेगा कि आखिर ये इतने सारे बीस्ट और वो लड़की क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि हमारे पास उस चीज को हासिल करने का एक मौका हो, पर अब वो बीस्ट उस तरफ आने लग गए थे। टैंक डरते हुए कहता है कि शायद हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा, हम दोनों अब मुसीबत में पड़ने वाले हैं और शायद मारे जाएंगे। वो लड़की भी तेजी से उनकी तरफ आने लग गई थी। शियाओ टैंक को बताता है कि सामने जो नजर आ रहा है कि वो एक प्राचीन वेदी है, ये कभी भी हमें उस पर जाने की इजाजत नहीं देंगे। हो सकता है कि इन्हें भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, जिससे ये हमें तेजी से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो खजाना होना चाहिए। टैंक उस वेदी के पास मौजूद प्राचीन सर्किल को देखता है तो उसे भी ऐसा ही लगता है कि इस जगह को छिपाया गया है, पर हमें फिर भी सावधानी से इसे एक्सप्लोर करना होगा और सबसे पहले अंदर जाने का एक तरीका ढूंढना होगा। पर अब वो लड़की और बीस्ट उनके काफी करीब आ गए थे, जिससे टैंक को लगता है कि अब बहुत देर हो गई है और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। शियाओ कहता है कि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है और वो उसे पकड़कर उस प्राचीन वेदी पर फेंक देता है ताकि वो उसे ओपन करने की कोशिश कर सके। और अब शियाओ बीस्ट से लड़ने के लिए अपनी डालो इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वो बीस्ट चारों तरफ से अटैक करने आ रहे थे, पर शियाओ अपनी स्वॉर्ड के फियर्स अटैक से उन्हें मारता जा रहा था, जिससे तेज स्पॉट होता है और अब शियाओ वेदी की तरफ बढ़ने लगता है। वो लड़की उसे रोकने आती है, पर शियाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो एक पावरफुल पंच से शियाओ को काफी दूर धकेल देती है। शियाओ को कुछ नहीं हुआ था। वो लड़की काफी गुस्से में थी क्योंकि शियाओ धोखा देकर अंदर आ गया था और अब वो अपने ओरा को वहाँ फैलाने लगती है, जिससे आसपास की चीजें क्रैक होने लगी थी। शियाओ टैंक से कहता है कि समय बर्बाद मत करो और जल्दी से इस एल्टर को ओपन करने की कोशिश करो। वो लड़की तेजी से शियाओ पर अटैक करने आ रही थी। शियाओ अपनी एशियन पिल फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और उसके हेवनली वाटर से उस लड़की पर अटैक करता है। वो उसका विरोध नहीं कर पाती और उसे दर्द होता है, जिससे वो दूर खिसक जाती है। शियाओ अब उस हेवनली वाटर से अपने चारों ओर एक बैरियर बना लेता है। वो लड़की अपने साथी बीस्ट से उस पर अटैक करने भेजती है, पर वो उस बैरियर को पार नहीं कर पा रहे थे और दूर गिर रहे थे, पर फिर भी वो लगातार उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। शियाओ ज्यादा देर तक उस बैरियर को संभाल कर नहीं रख सकता था, इसीलिए वो वार्लिंग जेट की मदद से उस बैरियर को और ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिससे वो बीस्ट नष्ट होने लगते हैं और वो एनर्जी टोर्नेडो में बदल गई थी, जिससे उस लड़की को भी काफी दर्द हो रहा था। वो उस एनर्जी का सामना नहीं कर पाती और सारे बीस्ट के साथ मारी जाती है। शियाओ अब उस जेट को वापस रख लेता है और बोलता है कि इन बीस्ट की स्मेल काफी अजीब थी, अच्छा हुआ जो ये खत्म हो गए। अब शियाओ उस वेदी पर आ जाता है। एम्पर बटरफ्लाई भी बाहर आ गई थी। टैंक काफी कमजोर हो जाता है और ये सब उस वेदी सीढ़ी को खोलने की वजह से था। शियाओ उसकी पावर को रिकवर करने में मदद करता है। टैंक बताता है कि ये एल्टर एक प्रीवियस एरा का अवशेष है और अब मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो काफी खुश हुआ बोलता है कि मैंने एक बार फिर तुम्हें बचा लिया। तुम वास्तव में इस दुनिया के सबसे अच्छे स्टोन यानी मुझ पर भरोसा करके हमेशा बच जाते हो। शियाओ उसे दूर करके अपनी बकवास बंद करने को बोलता है और कहता है कि उन बिस्ट और इस एल्टर का प्लांट करने का मकसद लोगों को वाइस ऋषि ट्री के पास जाने से रोकना था, ताकि कोई यहाँ ना आ पाए और जो आए होंगे वो मारे गए होंगे। टैंक बोलता है कि होली सेक्रीफाइस रियल में लोगों की पावर के साथ फ्लक्चुएट करता है और लोगों ने कई सारी अफवाहें फैलाई थी कि इस जगह पर कोई जिंदा नहीं रह सकता, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए? शियाओ बोलता है कि मैं कुछ भी करके ट्रू गॉड बनना चाहता हूँ और जब मैं पावरफुल होऊंगा तो मैं फ्यूचर में पूरे हेवन की टॉप पर खड़ा रह सकता हूँ और शायद मैं अनंत काल के लिए एक नया कल्टीवेशन पाथ बनूंगा। टैंक उसे कहता है कि तुम्हारी बातें मुझे कभी कभी बहुत अच्छी लगती है। शियाओ कहता है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा पृथ्वी के रूल के अकॉर्डिंग ही चलता है और मैं हमेशा नियमों को ध्यान में रखता हूँ। और अब शियाओ वहाँ बैठकर उन वाइस ट्री की एनर्जी को एजो करने लग जाता है और टैंक से कहता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। उस जगह की सारी एनर्जी शियाओ की बॉडी में एजो होना स्टार्ट हो जाती है। एम्पर बटरफ्लाई भी टैंक के पास आ
जाती है। टेंग कहता है कि मेरा भाई गॉड फॉर्जिंग को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए लिटिल सिस्टर हमें साथ में से प्रोटेक्ट करना होगा। हम एक पल के लिए भी अपनी पल के नहीं झपकाएंगे ताकि एक मच्छर भी शियाओ पर अटैक न कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि शियाओ काफी दिनों से कल्टिवेशन कर रहा था, जिससे टेंग और एम्पर बटरफ्लाई सो गए थे। शियाओ अब अपनी कल्टिवेशन को पूरी कर लेता है। टेंग को भी पता चल जाता है और उससे पूछता है कि भाई तुम कैसे हो, लेकिन तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है। शियाओ बोलता है कि मुझे फीलिंग हो रही है कि कोई मुझे बुला रहा है, इसीलिए मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन है। टेंग कहता है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, ना जाने कितने लोगों ने इस सेक्रेट सेक्रीफाइस रियल्म में प्रवेश किया होगा और जाने कितने लोग इस पोर्टल के अंदर होंगे, और हो सकता है कि आज तक कोई भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाया, जिससे इस जगह से लोग इतने डरते हैं। इसीलिए मुझे भी डर लग रहा है। शियाओ कहता है कि ये जगह कल्टिवेशन के ना जाने कौन से मेथड को छिपाए हुए है, पर मैं किसी चीज से नहीं डरता, इसीलिए मैं इसे चेक करने जरूर जाऊंगा। और उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। टेंग एम्पर बटरफ्लाई से बोलता है कि हम भी किसी से नहीं डरते, और वो दोनों भी शियाओ के पीछे चले जाते हैं। वो जगह बिल्कुल अलग थी, जिसे देखकर टेंग हैरान था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।